गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोगैरिथमिक फंक्शंस का देखेंगे कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं लोगैरिथमिक फंक्शंस का और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं लोगैरिथमिक फंक्शंस की। log mn to the base a इक्वल्स log m to the base a प्लस log n to the base a। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीप्लाई में है दो नंबर्स तो ये log है वो एडिशन से अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अगर अपॉन में है तो बीच में साइन क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव का। अब अगर log m रेज टू द पावर n है तो ये जो n है उसको आप log के आगे ला सकते हो और यहाँ पे क्या आ जाएगा log m टू द बेस a। अब log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b, ये क्या होता है आपके पास log m टू द बेस b। log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस a b इक्वल्स टू 1। log 1 हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है यहाँ पे, फिर चाहे आप बेस कुछ भी लो। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बट अगर 1 के अलावा आप कोई भी नंबर लोगे उस केस में जो log की वैल्यू है वो इस बेस पे डिपेंड करेगी। बट 1 के केस में आप यहाँ पे बेस में कुछ भी लो, ये जो log की वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो होगी। अब अगर नंबर आप सेम ले रहे हो और बेस में भी वही नंबर ले रहे हो, ठीक है, मतलब कि ये जो नंबर है और ये जो बेस में है ये दोनों सेम है, तो ये जो log की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमेशा 1। ई रेस टू द पावर log एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है। अब देखो यहाँ पे आपको बेस में कुछ नहीं दिया हुआ तो ये आपका अंडरस्टूड होगा कि ई होगा। ठीक है, अगर बेस में कुछ नहीं दिया हुआ तो मतलब कि जो बेस है वो क्या है, ई है आपका। ठीक है, अगर आपके log फंक्शन में बेस ई होता है तो इन फंक्शंस को तो इनको आप बोलते हो नेचुरल लोगैरिथम्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है लोगैरिथम्स विद बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लोगैरिथम्स। जिन लोगैरिथम्स का जो बेस ई होता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल लोगैरिथम्स। तो यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब बेस क्या होगा आपका, ई होगा। ए रेस टू द पावर एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई रेस टू द पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 1 अपॉन एक्स, इसकी लिमिट याद रखना ई होती है। और इसकी लिमिट क्या होती है, ए रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी लिमिट होती है लॉग ए। ठीक है, तो इन दोनों के लिमिट्स आप याद रखना। फिर आता है कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स का जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है। देखो, अगर आपको किसी भी नंबर का लॉग करना है तो वो कोई भी आपके पास, जैसे मैं ये ले रही हूँ लॉग ऑफ एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, बेस कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये क्या होगा, सबसे पहले जो लॉग के अंदर फंक्शन होगा उसको आप अपॉन में लाओगे, मतलब कि उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, देन आप डेरिवेटिव लोगे जो भी आपका ये फंक्शन था। ठीक है, अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन एक्स। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप इसका डेरिवेटिव बताओ 1 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। देन ये जो फंक्शन है अब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का करोगे 0, एक्स का करोगे 1, साइन एक्स का करोगे कॉस एक्स, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो लोगैरिथमिक फंक्शंस में क्या करना होगा, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा सबसे पहले उसको रेसिप्रोकल करना होगा, देन उसका क्या करना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा। अब अगर आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप से हो जाएंगे, ए रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स, 5 रेस टू द पावर एक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ए रेस टू द पावर एम डॉट ए रेस टू द पावर एम, ये क्या होता है, अब देखो बेस सेम है, साइन मल्टीप्लाई का है, तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है बट डिवाइड है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब ए रेस टू द पावर एम, इस पूरे की पावर एन, ये क्या हो जाता है आपका ए रेस टू द पावर एम एन, मतलब कि जो पावर्स हैं ये क्या हो जाती हैं आपकी, मल्टीप्लाई। अब पीछे हमने देखा था लोगैरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अब आप देखोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो ए रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, ये प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिजल्ट याद रखो कि ए रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ऐसे ही ई रेस टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, हमेशा ई रेस टू द पावर एक्स इंटू जो ई के ऊपर आपका फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे
ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले तो ये पूरे का पूरा फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जो ई की पावर में है ना उसका डेरिवेटिव लोगे। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। जैसे अगर मेरे पास ये है ई रेस टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होगा, पहले तो आप इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख दोगे, ठीक है, ई रेस टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरे को आप एज इट इज़ रख दोगे। फिर जो पावर में है उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। सॉरी पेन ठीक से नहीं चल रहा। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये था। अब एग्जांपल्स देखते हैं। देखो इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। आपने पहले इसको y के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब कैसे लोगे डेरिवेटिव आप, सबसे पहले आपको पता है log m टू द, तो ये प्रॉपर्टी पता है ना, log m की पावर अगर आपके पास n है, ठीक है, खाली m के ऊपर होना चाहिए, पूरे के ऊपर नहीं, खाली सिर्फ इसके ऊपर। तो ये जो n है ये आगे हो जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। तो सेम आप क्या करोगे, पहले इस 1/3 को आगे ले आओगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 3x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, अब इसका डेरिवेटिव लोगे। तो 1/3 तो एज इट इज़ कांस्टेंट है। अब क्या करोगे d/dx, इसका डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास, देखो ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन है, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले तो ये वाली हमने प्रॉपर्टी लगाई और इस 1/3 को आगे ले आए। ये ध्यान में रखना है आपको कि लॉग के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर पावर दी हुई है ना, तो इसको आप आगे ले आए और बाकी आपका ये एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, डेरिवेटिव लोगे। तो ये जो कांस्टेंट है ये तो आपका एज इट इज़ रह गया, ठीक है। अब लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हो, जो आपके पास अंदर फंक्शन होता है उसको तो अपॉन में लिख देते हो, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देते हो। फिर ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लेते हो। तो अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x² का क्या आ जाएगा 6x प्लस 7x का 7 आ जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो उसका तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6x प्लस 7/3 इंटू 3x² प्लस 7x प्लस 3। तो ये आ गया आपके पास इसका डेरिवेटिव। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करोगे आप, देखो आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू टेंजेंट लॉग साइन इनवर्स x, ठीक है। तो करो dy/dx। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव टेंजेंट x का। टेंजेंट x का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x। तो सीकेंड स्क्वायर x की जगह यहाँ पे ये है, तो ये आ जाएगा log साइन इनवर्स x। देन अंदर वाले फंक्शन का करोगे, अभी तो आपने टेंजेंट का करा है, अब आप क्या करोगे इसका करोगे, ठीक है। तो log साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, log के साथ जो फंक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। देन इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है ना क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर log साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, अपॉन साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस एक्स। यही आंसर है आपका। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले क्या करा करो, इसको y के इक्वल लेट कर लिया करो, ठीक है। तो करो, क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर 10 इनवर्स कॉट रूट एक्स, ठीक है। ये पूरा e की पावर में ही है। तो देखो आपको पता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप डेरिवेटिव क्या करते हो, पहले तो पूरे के पूरे फंक्शन को आप एज इट इज़ लिख देते हो, ई रेस टू द पावर टेंजेंट इनवर्स
कोट रूट एक्स, फिर जो पावर में फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव करते हो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करो, अब इसका डेरिवेटिव करो। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², ठीक है। आपको क्या करना होगा, जो पावर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना होगा। पावर में क्या है, टेंजेंट इनवर्स इंटू कोट रूट एक्स, ठीक है। ये है आपके पास, तो ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स कोट रूट एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो। टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, 1 + x², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + कोट रूट एक्स का स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव। अब कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर रूट एक्स। अब क्या करोगे, इस रूट एक्स का करोगे, रूट एक्स का क्या होता है, 1/√2, ठीक है। सॉरी, 1/2√2, ये हो जाता है आपका रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब जस्ट आपने टर्म्स को रीअरेंज करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो, e⁻⁴ टेंजेंट इनवर्स कोट रूट एक्स, ठीक है। अब 1/1 + ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वेयर रूट एक्स, ठीक है। और माइनस साइन को आप आगे ले आए, और ये क्या है आपके पास, कोसिकेंड स्क्वेयर रूट एक्स इंटू 1/2√x। अब आपको पता है कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस कॉट स्क्वेयर एक्स 1 होता है, तो 1 + कोट स्क्वेयर रूट एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, कोसिकेंड स्क्वेयर रूट एक्स, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोसिकेंड स्क्वेयर रूट एक्स, ठीक है। तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ e⁻⁴ टेंजेंट इनवर्स कोट रूट एक्स, आगे माइनस साइन आपका एज इट इज अपॉन 2√x, ठीक है। तो यही किया है यहाँ पे। सबसे पहले पूरे फंक्शन को एज इट इज लिखा, जो पावर में था उसका डेरिवेटिव किया। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। फिर क्या करोगे, इस कोट रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे, d/d कोट रूट एक्स। तो कोट रूट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। फिर क्या करोगे, इस रूट एक्स का कर दोगे, वो क्या होता है, 1/2√x। स्टेप बाय स्टेप चलना बिल्कुल आसान है। डेरिवेटिव चैप्टर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक एक फंक्शन को पकड़ो और उसका डेरिवेटिव करते जाओ। अब ये वाला फंक्शन देखो, सबसे पहले इसको आपने y के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है ना, log m × n क्या होता है, log m + log n। तो यहाँ पे e⁻⁴ सपोज करो m है, ये आपका n है, तो log m × n क्या हो जाएगा, log m + log n। तो ये क्या हो जाएगा, log e⁻⁴ प्लस log x - 2/x + 2⁻³ ठीक है। अब आपको पता है कि log e⁻⁴ को आप कैसे लिख सकते हो, ये जो पावर है इसको आगे ले आओगे, ये क्या आ जाएगा, log e। अब अगर बेस में कुछ ना हो तो क्या होता है, e होता है ना। अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम नंबर्स हो तो इस log की क्या वैल्यू आ जाती है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास x प्लस 3/4 जो ये पावर में था, इसको आगे लिया है, log x - 2/x + 2। इसमें क्या करा था आपने, log e⁻⁴ में क्या करा, ये जो x है इसको तो आगे लिया है, और यहाँ पे आ जाएगा log e। अब बेस में कुछ नहीं था, मतलब कि बेस क्या है आपका e। अब अगर नंबर और बेस सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो x × 1 = x। तो इसकी जगह आपने रख दिया x, और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है log m/n क्या होता है, log m - log n, ठीक है। अगर अपॉन में हो तो माइनस में होता है, अगर मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x - 2 - log x + 2। अब डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव 1 + 3/4। log x का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, 1/x - 2। देन इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, x - 2 में x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, तो यही रह जाएगा, माइनस log ऑफ x + 2 क्या होगा, 1/x + 2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आगे इसको सॉल्व करा हुआ है, ये कर लेना। अब देखो ये क्या है, log m/n। log m/n क्या होता है, log m - log n। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना होगा। डेरिवेटिव कैसे लोगे आप, सबसे पहले जो ये फंक्शन है log के अंदर, इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। देन क्या करोगे, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। ए तो कांस्टेंट है, ए का 0 आ जाएगा, ठीक है। b × टेंजेंट x में b तो आपका बाहर आ गया,
टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, देन माइनस, अब फिर से जो लॉग के अंदर फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल करा, देन इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, ए इस कांस्टेंट है तो ए का 0, देन माइनस बी टेंजेंट एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, बी सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो अंदर क्या रह जाएगा 1/a+b टेंजेंट एक्स, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/a-b tan x, ठीक है। फिर b सेकेंड स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे क्या ले लोगे आप, एलसीएम ले लोगे a+b tan x इंटू a-b tan x, ये आप एलसीएम ले लोगे, तो a+b इंटू a-b क्या हो जाएगा, a² - b², तो ये क्या आ जाएगा, a² - b² tan x, ऊपर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। बस आगे टर्म्स को मल्टीप्लाई करा हुआ है इन दोनों को। फोर्थ में क्या करा है, इसको आपने पहले y के इक्वल लेट करा, ठीक है। देन आप क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी है ना, तो सबसे पहले आपने सेकेंड एक्स को एज इट इज़ रखा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस फिर आपने टेंजेंट एक्स को एज इट इज़ रखा, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव लिया, सेकेंड एक्स का क्या होता है, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। फिर प्लस, अब लोग फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो प्लस 1/, जो ये जो फंक्शन था आपने इसका रेसिप्रोकल कर लिया तो 1/, ये आ जाएगा। देन जो लोग के साथ फंक्शन होता है उसका क्या करते हो आप, डेरिवेटिव, तो टेंजेंट एक्स का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर π/4 + x/2, फिर आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो π/4 का तो 0 आ जाएगा, x/2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, सेकेंड³ एक्स प्लस सेकेंड एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, प्लस अब देखो सीकेंड स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर, और टेंजेंट को कैसे लिख सकते हो, sin/cos। देखो ये स्टेप कैसे हुआ है, आपके पास यहाँ पे क्या है, 1/टेंजेंट π/4 + x/2, और यहाँ पे क्या है, सीकेंड स्क्वायर π/4 + x/2। अब आपको पता है सीकेंड क्या होता है, 1/cos, तो सीकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर, और टेंजेंट क्या होता है, sin/cos, तो cos वाली तो टर्म ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और साइन वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, sin/cos, तो sin/cos, cos ऊपर चला गया, और सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर π/4 + x/2, तो एक cos से ये वाला cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये रह जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 1/2, और ये हम निकाल चुके हैं, sin π/4 + x/2 इंटू cos π/4 + x/2, ये वाला 2 यहाँ से आया है, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड³ एक्स एज इट इज़ प्लस सेकेंड एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 प्लस 1/, अब आपको पता है 2 sin x cos x क्या होता है, sin2x, तो साइन इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा π/2 + x। देन इसको जस्ट आपने क्या करा हुआ है, आगे ओपन करा है, तो देखो सेकेंड³ एक्स प्लस सेकेंड³ एक्स, 2 सेकेंड³ एक्स माइनस सेकेंड एक्स, प्लस क्या हो जाएगा आपका, अब देखो sin 90 + x, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, sin 90 + x, π/2 मतलब 90, sin 90 + x क्या होता है आपका cos x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos x, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड³ एक्स माइनस सेकेंड एक्स प्लस 1/cos x is सेकेंड एक्स, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास ये रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसको आपने y के इक्वल लेट करा, डेरिवेटिव करा, कैसे करोगे, 1/2 कांस्टेंट था, इसको बाहर लिया, फिर क्या करा, x का डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज, देन प्लस x इंटू रूट वाले में मैंने डेरिवेटिव बताया ना कैसे करते हैं, 1/2, ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, फिर जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव लोगे, तो x² का क्या आ जाएगा 2x, और इसका क्या आ जाएगा 0, तो सिर्फ 2x ही रह जाएगा, -a²/2। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, पहले इस फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दोगे, कर दिया, देन जो ये फंक्शन है इसका क्या लोगे आप, डेरिवेटिव लोगे, तो 1/a तो कांस्टेंट है, इसको लिया बाहर, अंदर आपके पास ये है, इसका डेरिवेटिव करो, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब ये रूट में टर्म है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2, ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़, देन जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव लोगे, तो इसका क्या डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2x, ठीक है। आगे जस्ट इन्होंने सिंप्लीफाई किया है, ये आप खुद करके देखना, एलसीएम लेके हो जाएगा आगे।
फिर है आपके पास इफ एक्स इक्वल्स टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 और वाई है आपका ए साइन टी। तो आपको क्या निकालना, आपको क्या प्रूफ करना होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, 10t के। अब देखो एक्स किसका फंक्शन है यहाँ पे, टी का, वाई भी किसका फंक्शन है, टी का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टी, x का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टी और डिवाइड कर दो। अब x आपके पास ये है, ठीक है, डेरिवेटिव लो, कैसे लोगे यहाँ पे, देखो ये है आपके पास x इक्वल्स टू ए कोस टी प्लस लॉग 10t/2। तो अब क्या करना है आपको, डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है। कैसे निकालोगे, ए तो आपका कांस्टेंट है, ये बाहर है ब्रैकेट से, ठीक है। अब क्या करो, कोस टी का लो सबसे पहले, माइनस साइन टी हो जाएगा प्लस, अब लॉग फंक्शन का कैसे लोगे, जो अंदर फंक्शन है उसका सबसे पहले क्या लोगे आप, रेसिप्रोकल, देन इसी का डेरिवेटिव। तो टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर t/2। अब t/2 का लोगे वो क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करो, माइनस साइन टी प्लस, अब 10t क्या होगा, 10t/2 क्या होगा, साइन t/2 अपॉन कोस t/2। तो कोस t/2 तो आपका आ जाएगा ऊपर और नीचे होगा साइन t/2, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर t/2 क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस साइन टी प्लस, एक कोस से यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन t/2 कॉस t/2। तो क्या आ जाएगा, ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी क्या होता है, साइन 2t, तो साइन 2 इंटू t/2, तो साइन टी आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी, तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। यहाँ पे आपको यही दे रखा है, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, वाई आपके पास ये है, इसका डेरिवेटिव तो सिंपल है, डी वाई अपॉन डी टी क्या आएगा, ए कांस्टेंट है बाहर रखा, साइन टी का कॉस टी, जस्ट आपको अब डिवाइड करना होगा। फिर आता है आपके पास ये, आपको दे रखा है इफ़ ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर वाई इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई, आपको ये प्रूफ करना होगा। तो कैसे करोगे, अब देखो ई रेस टू द पावर आपने क्या करा, दोनों साइड्स किससे डिवाइड करा, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई से, तो ये आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई रेस टू द पावर वाई अपॉन ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई, यहाँ पे कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, ठीक है। अब ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई को कैसे लिख दिया, ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ई रेस टू द पावर वाई, क्यों, क्योंकि देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड होकर आपको यही मिल जाएगा। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई को कैसे लिख दिया, ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ई रेस टू द पावर वाई। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई रेस टू द पावर वाई है, ठीक है। तो अब इसका रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस वाई प्लस, अब यहाँ पे वाई वाली कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपके पास 1 अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स, रेसिप्रोकल करोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी आपकी, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ पे आप वाई को एक्स की टर्म्स में नहीं लिख पा रहे ना, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको करो, ई रेस टू द पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव करो, ई रेस टू द पावर माइनस वाई का क्या होगा, सबसे पहले तो इस पूरे फंक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं, देन जो हमारे पास पावर में फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो माइनस वाई का क्या होगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे यही लिया हुआ है, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़, देन माइनस एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ -1, 1 कॉन्स्टेंट है तो इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है,
लॉग कॉस एक्स टू द बेस साइन एक्स, इसको डेरिवेटिव, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इसको आपने y ले लिया, ठीक है। अब log b टू द बेस a, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, log b टू द बेस a, इसको आप ऐसे लिख सकते हो log b अपॉन log a। ये शायद पीछे नहीं थी प्रॉपर्टी, तो नोट कर लेना। तो log b टू द बेस a क्या होता है, log b टू द बेस log a, ठीक ठीक है, सॉरी, log b अपॉन log a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log sin x अपॉन, सॉरी देखो, log b टू द बेस a क्या होता है, log b अपॉन log a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log cos x अपॉन log sin x। अब इसका डेरिवेटिव लो। अब यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का करा स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को रखा एज इट इज़, इसका करा डेरिवेटिव। log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर दोगे इसका, और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, देन माइनस, अब आपका जो बेस है, अब आपका जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका करोगे, डिनोमिनेटर का। कैसे करोगे, log sin x का क्या हो जाएगा, 1/sin x, देन sin x का आ जाएगा cos x, ठीक है। फिर देखो log sin x तो एज इट इज़, और माइनस sin x अपॉन cos x इज माइनस टेंजेंट x, देन माइनस log cos x आपका एज इट इज़ cos x अपॉन sin x इज cot x। फिर क्या करा हुआ है, माइनस 10x log sin x, अच्छा फिर जस्ट माइनस बाहर निकाल दिया और यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। ये था आपका लोगैरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट आया है तो आप उस स्टेप को हाईलाइट करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा। बाकी अच्छे से पढ़ना, करके देखना, हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस थे वाले।